बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 3 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं 3, 4, 7, 12। अब देखिए अगर आपको मेरे शॉर्ट ट्रिक आपने सीखे हैं जो मैंने इस पे वीडियो अपलोड की है तो आप इसको कर सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज ए इनवर्स। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों प्रोडक्ट में है तो इसका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें गिवन है तो ट्रांसपोज से तो डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ता, तो जो डिटर्मिनेंट बी का है वो बी ट्रांसपोज का होगा, तो बी का है 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो अगर ए का हमें गिवन है तो ए इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा, जो ए का है ए इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 3 का रेसिप्रोकल है 1/3, तो ये 3 कैंसल, 4 1s are 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज ए इनवर्स वो होगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 2, इफ ए इज 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है and determinant of 3a is equal to 1215, then determinant of a, तो determinant of a क्या होगा। अब हमें पता है कि determinant of 3a ये बराबर होता है 3 की पावर जो ऑर्डर है 3 की पावर 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अब देखिए इसका हमें गिवन है आंसर 12,215, 3 की पावर 5 से आएगा 243, 3 को 5 मतलब मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमने तो ये फाइंड करना है तो दोनों साइड को इस पे डिवाइड करें, 2243 इसको भी 243 पे डिवाइड करें, तो ये दोनों कैंसल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर होगा 1215 को डिवाइड करें 243 पे, तो मेरे ख्याल में इससे आंसर आता है 5। 1215 डिवाइड करें 243 पे तो इससे 5 आएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 है। एमसीक्यू नंबर 3 को देखें, सपोज ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ए जो है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी, तो क्या होगा, ऑप्शन आपको गिवन है 1 होगा, -1 होगा, 1 और -1 दोनों हो सकते हैं 0। अब देखिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A इससे आइडेंटिटी आता है, तो अगर दोनों का मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, इस साइड का भी डिटर्मिनेंट इस साइड का भी डिटर्मिनेंट, तो ये ए हो गया ये बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। अब देखिए वो कौन से दो हिस्से हैं कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इससे 1 आता है, तो वो 1 भी हो सकता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 1 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे 1 आता है,
इसी तरह अगर ए का डिटर्मिनेंट -1 हो तो फिर ए ट्रांसपोज का भी -1 होगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो इससे भी बना सकता है। तो मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो फिर इस ए का डिटर्मिनेंट हमेशा +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। यानी जो सी ऑप्शन है +-1 ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें। एमसीक्यूज नंबर 4, if two rows of a determinant are interchanged, then the determinant, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में दो रो आपस में चेंज करते हैं, रो 1 रो 2 के साथ चेंज करते हैं या रो 2 रो 3 के साथ चेंज करते हैं, इसी तरह कॉलम के लिए भी ये प्रॉपर्टी है। अगर दो कॉलम हम आपस में चेंज करते हैं या दो रो चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 1 5 1 2 4 7 1 8, ये एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल आपको पता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 8 है, अब मैं ऐसा करता हूं कि दो रो आपस में चेंज करता हूं, 1 2 4 रो 2 और रो 1, 3 1 5 7 1 8। तो फिर क्या होगा, अगर हम दो रो आपस में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। अगर ये 8 है तो फिर इससे -8 आएगा। ये तो मैंने एक वैसे लिखा है कि फॉर एग्जांपल इसका 8 है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन अगर इसका 8 है तो इसका -8 होगा। अगर इसका -8 है तो दो रो आपस में चेंज करने के बाद उसका साइन चेंज होगा, तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा, साइन चेंज होगा। मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम दो रो आपस में चेंज करते हैं या दो कॉलम आपस में चेंज करते हैं, तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। अगर उसको वो प्लस है तो माइनस आएगा, हेंस वही होगा, लेकिन हेंस का साइन चेंज होगा। एमसीक्यूज नंबर 5, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो है 2। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम ए इनवर्स। अब देखिए रूल्स का हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम ए इनवर्स, 2 स्केलर है और एक आर्डर है 3x3, तो ये बराबर होगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। 2 की पावर 3 से 8 आएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का हमें पता नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमें पता है कि वो 2 है। तो बाय प्रॉपर्टी अगर डिटर्मिनेंट ए जो है वो 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स वो उसका रेसिप्रोकल होगा। ये 2 का रेसिप्रोकल क्या है, वो है 1/2, ठीक है ना। तो अब देखें 8 1 8/2 इज इक्वल टू 4, तो डिटर्मिनेंट 2 टाइम ए इनवर्स क्या होगा, वो होगा 4, वो होगा 4। तो उम्मीद है कि आज के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको समझ आए होंगे, और जो बाकी एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा।